बस लेमन से देखो, फ्रिंज विड्थ विल रिमेन अनचेंज, ये इंपॉर्टेंट बात है जब आपने स्लैब रख दी, ठीक है ना। तो फ्रिंज विड्थ विल रिमेन अनचेंज। तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है आपका? पार्ट डिफरेंस होता है आपका डी साइन थीटा माइनस, ठीक है, डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 × टी, ठीक है। और आपको अगर मैक्सिमा चाहिए तो आपको पता ही, निकाला ना, अभी निकाला है कि हमने एक स्लैब रख दी, तो जनरल किसी थीटा पर पार्ट डिफरेंस यही होगा बेटा, आना चाहिए देखो निकालना। आपसे डायरेक्ट चीजें नहीं पूछी जाती, ठीक है ना, आपसे डायरेक्ट चीजें नहीं पूछी जाती हैं, तो आपको निकालना आना चाहिए। वो दो स्लैब रख देगा जैसे अभी अपन रखेंगे, तो याद नहीं रखना, हमेशा निकालना चाहिए ऐसे, S2P माइनस S1P स्टार एक्स S1P माइनस टी म्यू टी, तो फिर अपने आप आ जाए, ठीक है ना। फिर वो एक दो स्लैब रख दे, दोनों की थिकनेस अलग कर दे, कुछ कर दे, सब तरह से आप कैपेबल हो निकालने। अगर आपको बेसिक प्रोसीजर आपने ध्यान से समझ रखा है, जिसमें स्लैब आ जाए पहले स्टार करके लिख लो, चाहे से भी शुरू के दौर में थोड़ा सा, ठीक है। और फिर आप उसको आगे लिखो। ऋषिका कुछ पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर अगर अपन इस सिस्टम को सर स्लैब के साथ अगर किसी मीडियम में रख दें तो सर अरे वहाँ पे सब मूव करेंगे, अरे सब करेंगे बेटा, अपन छोड़ देंगे कुछ, ऋषिका होगा अपन सर छोड़ बिल्कुल। सकते हैं क्या कुछ? हाँ, सारा मीडियम अलग कर देंगे अपन, आधा ऊपर अलग इधर अलग सब, ठीक है, तो चिंता मत ठीक है करो। हाँ, तो डी साइन थीटा माइनस म्यू माइनस 1 × टी इज इक्वल टू एन लेम्डा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लिख दिया आपने किसी nth ब्राइट फ्रिंज के लिए। फ्रिंज विड्थ का मीनिंग देखो वही है अपना, दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस, तो अब मैंने छोटा मान लिया क्योंकि पता है आपको फ्रिंज विड्थ की बात कर रहा है तो थीटा स्मॉल ही होना चाहिए, तभी वो कांस्टेंट रहेगी। नहीं तो मैंने आपको बताया था थीटा बढ़ने के साथ साथ फ्रिंज विड्थ भी बढ़ती जाती है, पड़ती ठीक है। है। हाँ, तो आपका यहाँ पर वाई एन अपॉन कैपिटल डी माइनस म्यू माइनस 1 टी इज इक्वल टू एन लेम्डा। अब आपने यहाँ पर वाई एन प्लस वन लिख दिया, वाई एन प्लस वन लिख दिया आपने, माइनस म्यू माइनस 1 × टी इज इक्वल टू एन प्लस वन लेम्डा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? बात क्लियर है बिल्कुल? तो अब क्या करोगे, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो अब आप, ठीक है, आप इसको क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कट जाएगा ना बेटा। तो ये बहुत बार होगा कि कांस्टेंट कुछ आ जाएगा पार्ट डिफरेंस में, तो इस डी साइन थीटा के साथ कुछ कांस्टेंट अगर पार्ट डिफरेंस में आ रहा है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन में कट जाएगा, तो देखो फिर से फ्रिंज विड्थ आपकी अनचेंज रहेगी, ठीक है ना। मैंने वो वाला जो क्वेश्चन कराया था आपको, पहला क्वेश्चन मॉडिफाइड का जो स्टैंडर्ड पहला क्वेश्चन है बहुत सी बुक्स का, ठीक है, जब भी मॉडिफाइड वाईडीएसई पे जाते हैं तो इससे आपने 30 डिग्री एंगल पर गिर रही थी, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान हो अगर तो फ्रिंज विड्थ वही आ गई थी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी पार्ट डिफरेंस में कांस्टेंट यहाँ का जो डिफरेंस था इससे परपेंडिकुलर डालने पर वो ऐड हो रहा था, यहाँ भी वही है। डी साइन थीटा के साथ अगर कुछ कांस्टेंट ऐड हो रहा है पार्ट डिफरेंस में, तो फिर आप जब भी इस तरह से करेंगे nth ब्राइट फ्रिंज के लिए, n+1th ब्राइट फ्रिंज के लिए, और फिर डिफरेंस लेंगे तो वो कांस्टेंट कट जाता है, तो स्लैब रखने पर फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज नहीं आता है, स्टिल फार्मूला वही है आपका, बीटा लेम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। फ्रिंज विड्थ का फार्मूला वही है, बीटा इज इक्वल टू लेम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। इफ स्लैब्स आर प्लेस्ड इन बोथ द साइड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है, बोथ द साइड्स में भी आपका प्रोसीजर क्लियर है, तो कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है याद करने के लिए, ऐसा एग्जैक्टली वो देना ही नहीं क्योंकि बहुत पूछ लिया एडवांस में, ठीक है, तो कुछ नया ही बना के पूछेगा आपसे, स्लैब रख के तो बहुत पूछ लिया है उसने। तो ये दो स्लैब वाले भी कई क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे पुराने सालों में, आर्काइव उठाओ, बड़े बड़े क्वेश्चंस है, तो आर्काइव बहुत अच्छी प्रैक्टिस है वेव ऑप्टिक्स की, ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम मैं इसमें कवर कर दूंगा, फिर भी 2-4 बच जाएंगे तो आप वहां से कर लेंगे, लेकिन टाइम बहुत लगेगा ये हमको कर, बड़े बड़े क्वेश्चन है, 3-3 पार्ट है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन, ठीक है। तो आप मान लो सर इस तरह की एडवांस दो स्लैब रख दिया आपने, ठीक है, तो क्या करोगे, S2P स्टार माइनस S1P स्टार, इस तरह से करोगे, दोनों में ही है तो ठीक है, दोनों का कर दो, S2P माइनस T2 प्लस μ2 × T2 माइनस S1P को आप कैसे हैंडल करेंगे, पहले हटा दो मीडियम की लेंथ T1 प्लस μ1 T1 करके उसमें ऐड कर दो, ठीक है, तो आपका S2P माइनस S1P प्लस μ2 - 1 T2 माइनस μ -1 × T1 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं लग रही मुझे इसमें, आपको लग रही है कैसे करना? जो S2P माइनस S1P आ रहा है उसकी जगह क्या कर देंगे, डी साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है ना, S2P माइनस S1P आ रहा है उसकी जगह क्या रख देंगे,
डी साइन थीटा रख देंगे। तो बस ये आ गया आपका पार्ट डिफरेंस। अब सेंट्रल मैक्सिमा के लिए आप पार्ट डिफरेंस 0 करेंगे। ठीक है, अब ये देख लो आपका साइन थीटा अगर यहाँ से पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो आपका क्या होगा, फ्रिंज पैटर्न ऊपर शिफ्ट करे क्योंकि आपने थीटा वहीं लिया। ठीक है ना, साइन थीटा अगर यहाँ से, याद वाद नहीं करना बेटा, अपने आप आएगा। ठीक है ना, याद तो कैसे कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें याद। अपन आपको प्रोसीजर मैंने बता दिया, टी लेंथ इज इक्विवेलेंट टू म्यू टी लेंथ ऑफ ए। ये आपका सारे प्रॉब्लम्स इसी से सॉल्व। ठीक है, तो डी साइन थीटा लिख दिया आपने। अब चेक कर लो आप, थीटा इज ग्रेटर देन 0 तो पैटर्न शिफ्ट अपवर्ड्स, मतलब सेंटर मैक्सिमा ऊपर मिलेगा आपको। अगर ये साइन थीटा यहाँ से ये टर्म अगर नेगेटिव आ गया, ठीक है ना, क्योंकि माइनस है, अब इनमें से कौन सा ज्यादा है, म्यू माइनस वन इंटू टी और इस म्यू टू माइनस वन इंटू टी में से। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका पैटर्न किस साइड शिफ्ट होगा। तो आप हर तरह से निकाल सकते हो। ठीक है ना, कि सेंट्रल मैक्सिमा किस साइड शिफ्ट हो रहा है, कितना शिफ्ट हो रहा है, सारी चीजें आप निकाल सकते हो। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, डबल स्लैब में या फ्रिंज विड्थ को लेकर जब आपने एक थिन स्लैब किसी एक स्लिट के सामने या दोनों स्लिट के सामने रख दी, तो ये बात क्लियर है, दोनों के सामने आ जाए या किसी एक के सामने है, कैसे सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है, कहाँ फ्रिंज पैटर्न शिफ्ट हो गया, इन सब बातों में कोई डाउट तो नहीं है किसी, बताइए। इन सब बातों में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को।